वो कौन से सपने हैं जो 2024 में हमारे जीवन में घटित होगी, आज इसे ही जानने और समझने के लिए सिंह राशि के भाई बहन और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जानते हैं कि कौन से वो घटनाएं हैं जो 2024 में बेहद प्रभावी होंगी और साथ ही साथ हमारे जीवन में हमारे सपनों को जो कभी हमने देखा था, उसे प्राप्त करने का कभी ख्वाब देखा था, वो ख्वाब हमारे पूरे हो पाएँ। समझिएगा, जानिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि जहाँ पर हम दोहरे गोचर पद्धति का प्रभाव आपके जीवन में प्रदर्शित कराने जा रहे हैं। हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने सिंह राशि के जीवन में जो वर्तमान ग्रहों की स्थिति है उसको प्रदर्शित किया हुआ है। जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि ज्योतिष में एक मान्यता है, हमारे पुराने सनातन ऋषि मुनियों ने एक पद्धति का निर्माण किया था जिसके माध्यम से माना जाता है कि दोहरा गोचर पद्धति वो पद्धति है जहां पर शनि और गुरु के ट्रांजिट को पकड़ करके हम उस इवेंट को निकाल सकते हैं जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है। अर्थात 2024 में क्या होगा, इसी को लेकर के ही हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। इसलिए इस वीडियो को छोड़ करके जाने की गलती कभी मत कीजिएगा। निवेदन है आपसे, बहुत कुछ ये वीडियो आपको सिखा जाएगा, जना जाएगा, जो आपके जीवन के एक प्रारूप बनाने में आपको सफलता दिला जाए। सबसे पहले प्रारंभ कर लेते हैं ये इस वीडियो को। शनि देवता ठीक आपके देखेंगे सप्तम भाव पर विद्यमान है और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। शनि और गुरु दोनों के पद्धतियों को हम यहाँ पर मिश्रण करके आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि है वो सीधे आपके भाग्य भाव पर है, गुरु पर पड़ रही है और गुरु देवता ऑलरेडी आपके भाग्य भाव पर हैं। इस हिसाब से जो नवम भाव की जागृति आपके जीवन में अभी के समय पर सर्वाधिक बना हुआ है। विशेष तौर पर जो 1 नंबर और 2 नंबर का जो प्रभाव होगा वो आपके जनवरी 2024 से लेकर के अप्रैल 2024 के मध्य घटित होगा। तीसरे नंबर का जो प्रभाव होगा ये आपके जीवन में मई 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक घटित होगा। इस बात की जानकारी आप रखिएगा। सबसे पहले नंबर के प्रभाव को समझते हैं। यहाँ पर होगा भाग्य भाव, नवम भाव आपकी जागृति अवस्था में आने के कारण भाग्य का एक सुंदर समावेश हमें अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। एक ऐसी भाग्य की जागृति हमारे जीवन पर होगी। हमने कर्म तो किया है, लेकिन यदि भाग्य हमारे साथ नहीं है, हमने 100% अपना मेहनत तो किया है, लेकिन वहां से रिजल्ट हमें यदि कम प्राप्त हो रहा है तो समझिए यहाँ पर वो पूर्ति करने की संभावना 100% बैठती है। शनि देवता कर्म के देवता हैं, गुरु देवता भाग्य के देवता हैं। आपके तकदीर को बदलने का सामर्थ्य इन दोनों ग्रहों के पास है, जो इस टाइम पर आपके जीवन पर घटित हो सकती है। नवम भाव मेरे पिताजी का होता है। इस हिसाब से आपके पिता से जुड़े हुए कोई भी कार्य इस समय पर अधूरे नहीं रहेंगे। पिता के द्वारा प्रॉपर्टी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति या उनके साथ वैचारिक वैमनस्य यदि बने हुए हैं, वहां पर एक स्थिरता आएगी, अर्थात शुभत्व की यहां पर वृद्धि हो सकती है। इस बात को आप जानिएगा। नवम भाव मेरे उच्चाधिकारी को सपोर्ट कराने वाला स्थान है। आपके जीवन में आप देखिएगा, आप एक काम धंधे में जो आपके सीनियर हैं, आपके बॉस हैं या जिनके साथ आपका डील होता है, उनके साथ एक मधुर संबंध यहां बन सकते हैं। और जब भाई स्वाभाविक सी बात है, जब उनके साथ मधुर संबंध बनेंगे, मेरे व्यापार आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ मेरे नौकरी में भी मुझे पद और प्रतिष्ठा की यहां पर वृद्धि होते हुए आपको देखने को मिलेगी इसी सन 2024 में। सिर्फ यही नहीं, जब नवम भाव जागृत होता है, माना जाता है ईश्वरीय कृपा हमको प्राप्त होती है। इस समय पर आपको भगवान, जो आपने अपनी आस्था से परिपूर्ण होकर के 1 मिनट भी यदि आपने भगवान के लिए जो समय निकाला है, जो आप माला जाप करते हैं, जो आप भगवान के प्रति आप आस्था प्रदर्शित करते हैं, वो भगवान आपकी सुनेंगे। और जब वो सुन लेते हैं तो कहते हैं कि हमारा कर्म भी सार्थक हो जाता है। इसके पश्चात होगा क्या? इसके पश्चात देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि आपके अपने राशि पर, सिंह राशि पर पड़ेगी और ठीक देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके अपने सिंह राशि पर ही पड़ेगी। इस समय पर दूसरा पॉइंट आप समझिए, जो जागृत हो जाएगा, आप स्वयं जागृत हो जाएंगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की वृद्धि होगी, एक आत्मबल बढ़ जाएगा आपका कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं। जिस कार्य को करने के लिए आपके अंदर में कभी डर भी लगा हुआ अगर होगा पहले से, तो उस डर से आप बाहर निकल पाएंगे।
उस डर से एक बेहतर प्रयास करके आप सफल हो जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में विकास और साथ ही साथ आपके प्रयासों का प्रतिफल आपके परमात्मा की कृपा से अर्थात इसी दोहरे गोचर प्रभाव के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। शारीरिक संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी बाधा है, यहां पर जब राशि प्रभावित होगी अर्थात आप प्रभावित होंगे, स्वास्थ्य में निरंतर आपको सफलता देखने को मिलेगी। एक नए आयाम को आप प्राप्त कर पाते हैं, एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं। कोई कार्य हैं जिसके कारण से मैं व्यथित हूं, मेरा दिमाग यदि किसी कारण को लेकर यदि चिंतित बना हुआ है, तो यह समझिए कि आपको यहां पर सफलता मिल जाएगी। हम इतने डूब जाते हैं आपकी राशि को बताते बताते कि हम बीच बीच में मेरा बोल देते हैं, आपने देखा होगा। इसका मतलब ये है कि ये हम इस पर खो जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये सिंह राशि के जातकों के लिए नहीं, ये मेरे लिए है, और शायद इसी कारण से हम दिल से आपको प्रेडिक्शन दे पाते हैं। अब तीसरे पॉइंट को समझिएगा। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जैसे ही 1 मई का दिन आएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव को छोड़ करके आपके 10th कैरियर भाव पर ही उपस्थित हो जाएंगे। इनका गोचर संचरण 10th भाव पर, कैरियर भाव पर हो जाएगा। अब ये जो 2 पॉइंट आपको बताए थे, इसमें अब एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए। जैसे कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 4th भाव पर, और शनि देवता की जो दृष्टि पड़ेगी, इनकी 10वीं दृष्टि वो पड़ेगी आपके 4th भाव पर ही पड़ेगी, अर्थात 4th भाव आपका एक्टिवेट हो गया। इस समय पर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य करेंगे। आप घर खरीदना चाहते हैं, हो सकता है कहीं आप जमीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, ये आपके लिए व्यवस्था बना करके दे जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा विकल्प निकाल करके दे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यदि प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी कार्य में डिले हो रहा है तो बिना पत्रिका देखे आप जान सकते हैं वो शनि का कार्य है। शनि देवता किसी भी कार्य को लंबित करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन अभी का जो समय होगा वो शनि की 10वीं दृष्टि होगी और गुरु देवता की 7वीं दृष्टि होगी, अर्थात आपके शनि देवता भी आपके पक्ष में रहेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य बनेंगे। शांति प्राप्त होगा। 4th भाव मेरे शांति का होता है। इस समय पर मुझे शांति प्राप्त होगी। अपने जीवन में जो मेरे फैमिली है, जो मेरे परिवार हैं, उनके साथ मिलजुल करके मैं कोई बेहतर कार्य कर पाऊंगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य आपके घर पे जरूर होगा, आप देख लीजिएगा इस समय पर 2024 में। और वो मांगलिक कार्य हो सकता है संतानोत्पत्ति, किसी का विवाह, या फिर कुछ विशेष कार्य इस समय पर आपके हाथों या आपके जीवन में, आपके क्लोज रिलेशन में आपको देखने को मिलेगा। 4th भाव की जागृति है भाई, इसका मतलब कुछ ऐसे लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं जिसके द्वारा आपका जीवन शांतिमय व्यतीत हो। शांति मुझे कब प्राप्त होगा? जब मेरे जीवन में कोई बाधाएं ना हो, कोई परेशानी ना हो, तभी तो मुझे शांति प्राप्त होगा। अर्थात ये समय होगा आपके लिए शांति दिलाने वाला, एक अच्छे माहौल को दिलाने वाला आपके लिए समय हो सकता है। 4th भाव की जब जागृति होती है, अपने माता जी से जुड़े हुए कोई कार्य है, माता जी के स्वास्थ्य में यहाँ पर शांति मिलेगी, अर्थात माता जी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है वहाँ पर दूर होने की संभावना बनती है। 4th भाव हमारे शिक्षा का भी स्थान होता है। इस कारण से जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा में यहाँ पर सफलता मिलेगा। उनके जीवन में यदि कैरियर में ग्रोथ चाहते हैं तो कैरियर में ग्रोथ के दृष्टिकोण से 2024 से बड़ा कोई समय आपके लिए नहीं होगा। शनि की स्थिति पूरे सन 2024 में आपके ठीक 7th भाव पर है, जो 10th भाव से 10th भाव है, और साथ में ऑलरेडी मई महीने से देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट भी आपके ठीक 10th भाव पर ही हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दोहरे गोचर पद्धति का जो प्रभाव इफेक्ट 2024 में एक बेहद अनुकूल होगा, बेहद सफलता कारक होगा। हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है, आप इसे विश्वास कीजिए और इसके आधार पर अपने कार्य को आप निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी होते हैं और वहीं पर शनिदेव महाराज हमारे कर्म के स्वामी होते हैं। गुरु देवता तो आप ये समझिए कि आपको आशीर्वाद दे ही रहे हैं क्योंकि आपके ये पंचमेश हैं, लेकिन शनि देवता को चाहिए कर्म। जब तक हम कर्म नहीं करते, शनि देवता हमें फल उतने अनुकूलता से प्रदान नहीं करते। इसलिए इस टाइम पर आपको ध्यान भी रखना होगा, अपने वो सपनों को छोड़ना होगा जो अनर्थक, जो ऐसे सपने जो हमने सोया है हमें आराम दे। नहीं, शनि देवता को आराम नहीं, शनि देवता कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपने सुना होगा, इसमें गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, इसलिए अपने कर्म पर आश्रित रहिए। भाग्य अर्थात देवगुरु बृहस्पति तो आपके संग संग चलेंगे, आपके साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और सिंह राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।